गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट की, यानी जिसको कि हम मैनेजरियल लेवल्स या हायरार्की। हायरार्की का मतलब होता है एक ऑर्डर, यानी क्रम जिसे हम बोल सकते हैं। तो आज का जो ये टॉपिक है ये आपके सेकंड चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। तो आज हम लोग बात करेंगे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट के कितने लेवल्स होते हैं, जिसको कि हम मैनेजरियल लेवल्स या हायरार्की भी बोल सकते हैं। हायरार्की का मतलब ऑर्डर यानी क्रम। हायरार्की वर्ड आपको याद होगा, जो हम मैस्लो की नीड्स पढ़ते हैं, जिसमें हमारी हायरार्की चलती है। फिजियोलॉजिकल नीड्स है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स है, फिर आपकी सोशल एंड बिलोंगिंग नीड्स है, फिर एस्टीम नीड्स है, फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड है। तो हायरार्की का मतलब एक क्रम। अब देखिए स्टूडेंट, सबसे पहली चीज तो ये है कि इन लेवल्स से एक्चुअली होता क्या है। तो देखिए ये लेवल्स जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक ऑर्डर बनाते हैं, इनके थ्रू एक प्रॉपर कम्युनिकेशन सिस्टम सेटअप होता है, और इन लेवल्स की वजह से ही किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ऑफिसर एंड सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप जो है वो एग्जिस्टेंस में आ पाती है। अब देखिए लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट कितने होंगे, ये भी एक डिबेटेबल इशू है। देखिए पुराने टाइम में लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में केवल दो ही लेवल्स हुआ करते थे, एक एम्प्लॉयर और एक एम्प्लॉय। लेकिन आज हम जानते हैं कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो हमारी साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो काफी बढ़ चुकी है, और इसी वजह से आज की जो मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन है उनमें जो हमारे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं ये इन टोटलिटी 3 होते हैं। तो मॉडर्न टाइम में, ट्रेडिशनल टाइम में वी हैड ओनली 2 लेवल्स, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, बट इन मॉडर्न टाइम वी आर हैविंग इन टोटलिटी 3 लेवल्स, क्योंकि आज हमारी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो काफी एक्सपैंड हो चुकी है। आज कंपटीशन का लेवल बहुत ज्यादा हाई है, और एज वी ऑल नो वी आर लिविंग इन द एरा ऑफ कट थ्रोट कॉम्पिटिशन। जो हमारी कंपनीज हैं उन्हें डोमेस्टिक कॉम्पिटिशन ही नहीं, ग्लोबल कॉम्पिटिशन फेस आउट करना पड़ रहा है। और आज की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी कंपैरेटिवली टू ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशंस की जो साइज है, जो फंक्शनिंग है, वो भी काफी ज्यादा वास्ट है। तो मॉडर्न टाइम में हमारे जो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो इन टोटलिटी कितने होंगे, 3 होंगे। और कौन कौन से होंगे वो लेवल्स, उनके बारे में अब हम बात कर लेते हैं। तो आपके जो 3 लेवल्स हैं मैनेजमेंट के, उनमें सबसे पहला है टॉप, जिसको कि हम हाई लेवल ऑफ मैनेजमेंट भी कहते हैं। और इनका जो मेन काम है वो है पॉलिसी लेट डाउनर्स का, यानी इनका मेन काम पॉलिसी लेट डाउनिंग का है कि हाउ कैन वी फ्रेम पॉलिसीज फॉर द कंपनी। मतलब ये एक तरह से कंपनी का, ऑर्गेनाइजेशन का ब्रेन है, और इनका मेन काम थिंकिंग का है कि कंपनी के लिए डिफरेंट काइंड ऑफ पॉलिसीज कैसे बनाई जा सकती है। फिर अगर इन्हें हम कोर फंक्शंस पे देखें कि इनके कौन कौन से मेन फंक्शंस हैं, वैसे तो देखिए सभी लेवल्स पे सभी फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं, मोर और लेस उनका प्रोपोर्शन कम ज्यादा हो सकता है। तो हम देखते हैं कि टॉप यानी जो हाई लेवल ऑफ मैनेजमेंट है वो 3 फंक्शन मेनली परफॉर्म करता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और स्टाफिंग। ये 3 फंक्शन आपके मेनली टॉप यानी हाई लेवल ऑफ मैनेजमेंट परफॉर्म करता है। एंड एज वी ऑल नो ये कंपनी के पॉलिसी लेट डाउनर्स हैं, इनका मेन काम कंपनी के लिए पॉलिसी बनाना है। यानी इस लेवल पे टोटल जो काम है वो मेंटल होता है, थिंकिंग का काम है, बिल्कुल ये आपको ध्यान रखना है। अब एक चीज हम ये और देख लेते हैं, ये आपसे जनरली एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इस लेवल में हम किन किन पोस्ट्स को इंक्लूड करते हैं, कौन कौन सी हमारी पोस्ट्स हैं, कौन कौन से हमारे डेजिग्नेशंस हैं जो हमारे टॉप लेवल में आते हैं। तो एक तो है आपका बीओडी यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, एक है आपका मैनेजिंग डायरेक्टर एमडी, फिर है आपके जनरल मैनेजर। ये आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो आप इनको पढ़ के जाइएगा ताकि 2-4 नाम आप डेफिनेटली लिख पाए। फिर आपकी चीफ एग्जीक्यूटिव जो ऑफिसर है आपका, सीईओ है, चेयरमैन है, प्रेसिडेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है, वाइस प्रेसिडेंट है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है आपका, सीएफओ,
चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है आपका COO। तो ये सभी आपकी जो है इसमें इंक्लूड होते हैं, ये सभी आपके टॉप लेवल मैनेजमेंट का पार्ट है, जिसको कि हम हाई लेवल मैनेजमेंट भी बोलते हैं, जिनका मेन काम पॉलिसी लेटडाउनिंग का है, थिंकिंग का है। तो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर होगा। मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन में कंपटीशन का लेवल और साइज ऑफ बिजनेस बढ़ जाने की वजह से 3 लेवल्स पाए जाते हैं, जिसमें हमने टॉप लेवल डिस्कस कर लिया है। आपको जो बातें ध्यान रखनी है कि टॉप लेवल, अगर हम कोर फंक्शंस की बात करें तो टॉप लेवल 3 फंक्शंस लाइन परफॉर्म करता है, प्लानिंग का, ऑर्गेनाइजिंग का और स्टाफिंग का। और कौन कौन से डेजिग्नेशन और पोस्ट इसमें इंक्लूड है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, मैनेजिंग डायरेक्टर है आपका, जनरल मैनेजर है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, चेयरमैन है, प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है और आपके चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है। ये सब आपके टॉप लेवल में आते हैं। फिर है आपके मिडिल लेवल मैनेजमेंट। तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट जो है इसका मेन काम क्या है? इट विल सेट अप ए लिंकिंग पिन, मतलब ये लिंकिंग पिन के रूप में काम करता है बिटवीन टॉप लेवल एंड लोअर लेवल। ये हमेशा एक लिंकिंग पिन, यानी मिडिल लेवल मैनेजमेंट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल बिटवीन टॉप लेवल एंड लोअर लेवल। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। आपको पता है मिडिल लेवल वाला जो है वो दोनों के साथ कम्युनिकेट करेगा। ये लोअर लेवल की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो सजेशंस हैं, उन्हें टॉप लेवल तक पहुंचाएगा और टॉप लेवल की जो ऑर्डर्स और इंस्ट्रक्शंस हैं उन्हें लो लेवल तक पहुंचाएगा। तो यहाँ जो मेन काम है मिडिल लेवल मैनेजमेंट का, वो एक तो है इट विल प्लेस एन इंपॉर्टेंट रोल बिटवीन टॉप लेवल एंड लोअर लेवल। तो ये लिंकिंग पिन के रूप में काम करेगा बिटवीन टॉप लेवल एंड लोअर लेवल। इज दैट क्लियर? तो जो मेन फंक्शंस ये परफॉर्म करता है वो आपके एक तो है डायरेक्टिंग, एक है आपकी लीडरशिप, और फिर मेन काम जो मैंने आपको बताया कि ये कोऑर्डिनेट करेगा दोनों के बीच में। यानी जो आपके कोऑर्डिनेशन की जो सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है वो मिडिल लेवल पे होती है, एंड ही विल दिस लेवल विल कोऑर्डिनेट बिटवीन टॉप लेवल एंड लोअर लेवल। तो एक इंपॉर्टेंट काम जो आपके है वो है आपका कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन में मैंने आपको बता ही चुका है, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये आपके टॉप लेवल की जो ऑर्डर्स, इंस्ट्रक्शंस हैं, जो पॉलिसीज हैं, वो लोअर लेवल को फॉरवर्ड करेगा, और लोअर लेवल की जो भी ग्रीवेंसेस हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो आपके सजेशंस हैं, वो ये फॉरवर्ड करेगा टॉप लेवल को। दोनों के बीच में, दोनों लेवल्स के बीच में ये आपकी कम्युनिकेशन का काम ये करता है। और अब हम देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से डेजिग्नेशंस और पोस्ट इंक्लूडेड है। तो इसमें एक तो आपके डिविजनल मैनेजर्स आएंगे, जितने भी आपकी डिविजनल मैनेजर्स हैं वो आपके सारे जो है वो इसमें इंक्लूडेड है। आपके प्लांट मैनेजर्स इसमें इंक्लूडेड हैं, और मेन जो आपके फंक्शंस हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, जो मेन फंक्शंस होते हैं उनके जो डिपार्टमेंटल हेड्स हैं, तो बहुत इजीली आप याद रख सकते हैं। सेल्स मैनेजर इसमें आ जाएगा आपकी डिपार्टमेंटल हेड्स में, प्रोडक्शन मैनेजर इसमें आपके आ जाएगा, मार्केटिंग मैनेजर आपका इसमें आ जाएगा, HR मैनेजर आपका इसमें आ जाएगा, रीजनल मैनेजर भी आपके आ जाएगा, परचेज मैनेजर आ जाएगा और फाइनेंस मैनेजर आ जाएगा। तो मेनली जो आपके फंक्शंस हैं, सेल्स मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, ह्यूमन रिसोर्स, HR मैनेजर, परचेज मैनेजर, तो इतने नाम तो आप फंक्शन से याद रख सकते हैं। सेल्स मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, परचेज मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, HR मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर। तो ये आपके फंक्शन से देखिए, एक तो हो गया आपका सेल्स मैनेजर, एक हो गया प्रोडक्शन मैनेजर, एक हो गया मार्केटिंग मैनेजर, एक हो गया आपकी HR मैनेजर, एक हो गया आपकी परचेज मैनेजर और एक हो गया फाइनेंस मैनेजर। तो 6 फंक्शन से आपको 6 नाम, सेल्स, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, परचेज और आपके HR और फाइनेंस। और ये प्लांट मैनेजर, डिविजनल मैनेजर, रीजनल मैनेजर अगर आपको याद रहता है तो बहुत अच्छी बात है, वरना ये फंक्शंस वाले भी आप याद रख लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। अब हम चलते हैं लोअर लेवल मैनेजमेंट पे। तो देखिए लोअर लेवल जो मैनेजमेंट है बेटा, इसको हम कई नामों से जानते हैं। इसे आप लोअर लेवल मैनेजमेंट भी बोल सकते हैं, इसे आप फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट भी बोल सकते हैं,
इसे आप सुपरवाइजरी लेवल भी बोल सकते हैं और इसे आप ऑपरेशनल लेवल भी बोल सकते हैं। इस लेवल ऑफ मैनेजमेंट का जो मेन काम है वो है वर्कर्स से काम करवाना, यानी जो हमारे एग्जीक्यूटिव स्टाफ है जिनका मेन काम करना है, जिनका काम केवल डू एज डायरेक्ट करने का है, मतलब इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने का है, वो मैनेजमेंट का पार्ट नहीं है। उनका एक ही काम है कि उन्हें फंक्शंस को परफॉर्म करना है, प्रोडक्शन को परफॉर्म करना है। तो जो भी हमारे ऐसे एम्प्लॉइज है जिनका एक ही काम है कि आपको केवल वर्क एग्जीक्यूट करना है, ज्यादा दिमाग आपको नहीं लगाना है, और जो हमारे वर्कर्स हैं उनसे जो काम कराने का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है वो आपके एक्चुअली लोअर लेवल मैनेजमेंट यानी फर्स्ट लाइन यानी सुपरवाइजरी लेवल यानी ऑपरेशनल लेवल जिसको हम बोलते हैं उसका होता है। अब इनके अगर हम देखें कि कोर लेवल फंक्शंस में से कौन कौन से फंक्शन है, जैसे देखिए टॉप लेवल क्या कर रहा था, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग कर रहा था। मिडिल लेवल आपका डायरेक्टिंग, लीडरशिप, कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन कर रहा था। वैसे ये लेवल मेनली एक तो डायरेक्शन करता है, लो लेवल का एक वर्कर्स को मोटिवेट करने का काम है, एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने का काम है, क्योंकि अल्टीमेट काम तो उन्हें ही करना है। और सुपरवाइजरी कंट्रोलिंग का काम भी इसी लेवल पे ज्यादा किया जाता है। वैसे मैं आपको बता दूं कि तीनों ही लेवल पे मैनेजमेंट के लगभग सभी फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं। प्रोपोर्शन कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन ये जो हमने लिखा है ये हमने प्राइमनेस के बेसिस पे लिखा है कि प्राइमरी टॉप लेवल कौन से परफॉर्म करता है, मिडिल लेवल प्राइमरी कौन से फंक्शन परफॉर्म करता है, और लोअर लेवल आपके कौन से फंक्शन परफॉर्म करता है। वैसे मोर और लेस सभी लेवल्स पे सभी फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं। प्रोपोर्शन मे बी डिफरेंट एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ लेवल। तो आपके डायरेक्शन हो गया लो लेवल का, मोटिवेशन हो गया और सुपरवाइजरी कंट्रोल हो गया। अब हम ये देख लेते हैं कि लोअर लेवल मैनेजमेंट में आपके कौन कौन सी डेजिग्नेशंस और पोस्ट्स को शामिल किया जाता है। तो एक तो इसमें आपके ब्रांच मैनेजर है, ध्यान रखिएगा ब्रांच मैनेजर इसी में आता है क्योंकि उसका काम ब्रांच में जितने भी एम्प्लॉइज हैं या वर्कर्स हैं उनसे काम करवाना है। एक आपके इसमें चीफ सुपरवाइजर आता है। तो जो आपका चीफ सुपरवाइजर है, ब्रांच मैनेजर हो गया, चीफ सुपरवाइजर हो गया, आपका जो चीफ क्लर्क है, आपका जो अकाउंटेंट है, जो आपका इंस्पेक्टर है जिसका काम इंस्पेक्शन करने का है, फॉर्मिंग भी आपके इसी में आता है, फिर आपके सेक्शन इंचार्ज, ऑफिस सुपरिंटेंडेंट जो आपका है, और इंचार्ज सुपरवाइजर, ये सब आपके इस लेवल में इंक्लूड होते हैं। तो आई रिपीट, ब्रांच मैनेजर, चीफ सुपरवाइजर, चीफ क्लर्क, अकाउंटेंट, इंस्पेक्टर, फॉरमैन, सेक्शन इंचार्ज, ऑफिस सुपरिंटेंडेंट और इंचार्ज सुपरवाइजर। तो आई होप आपके ये इस वीडियो का जो पहला पार्ट है बिल्कुल क्लियर होगा। देखिए, इन ट्रेडिशनल टाइम वी हैड ओनली टू लेवल्स which were employer and employee, because in that case there were no competition and no vastness of business. But as we all know, we are living in the era of cut thought competition, and nowadays a company has to face not only a domestic competition but also global competition. और आज के टाइम में जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी साइज जो है वो भी काफी वास्ट हो चुकी है। तो इन प्रेजेंट टाइम, इन मॉडर्न एरा ऑफ बिजनेस, वी आर हैविंग 3 levels of management in totality, which are top level, middle level और lower level. And I have already told you कि top level आपका पॉलिसी लेड डाउनर है जो मैनली प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग करता है, और ये पोस्ट आपकी डेजिग्नेशन जो है वो टॉप लेवल में इंक्लूडेड है। मिडिल लेवल का मेन काम, it will plays an important role between top level and lower level. Linking between top level and lower level है। mainly जो functions है वो डायरेक्टिंग, लीडरशिप, कोऑर्डिनेट करना between top and lower level, और कम्युनिकेट करना between top and lower level। जनरली आपकी जो फंक्शंस हैं उसके जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनके जो हेड्स हैं, डिपार्टमेंटल हेड्स, वो इसमें आते हैं सेल्स, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, HR, परचेज, फाइनेंस। और लास्ट आपका जो लेवल है जिसे हम लोअर लेवल मैनेजमेंट भी कहते हैं, फर्स्ट लाइन भी बोलते हैं, सुपरवाइजरी लेवल भी बोलते हैं, ऑपरेशनल लेवल भी बोलते हैं। इसका मेन काम डायरेक्शन का, लो लेवल वाला मोटिवेशन करना, वर्कर्स और एम्प्लॉयज को मोटिवेट करना, और सुपरवाइजरी कंट्रोल।
और इसमें मेनली हम इंक्लूड करते हैं ब्रांच मैनेजर, चीफ सुपरवाइजर, चीफ क्लर्क, अकाउंटेंट, इंस्पेक्टर, फॉरमैन, सेक्शन इंचार्ज, ऑफिस सुपरिटेंडेंट और इंचार्ज सुपरवाइजर। अब हम चलते हैं आगे। यस स्टूडेंट्स, तो देखिए स्टूडेंट्स, बेसिक बातें हमने तीनों लेवल्स के बारे में कर ली है। नाउ वी शैल टॉक अबाउट द डिटेल्ड लिस्ट ऑफ फंक्शंस which shall be performed by top level, middle level and lower level। तो जो हमारी डिटेल्ड लिस्ट ऑफ फंक्शंस है कि कौन कौन से ऐसे फंक्शन है जो टॉप लेवल परफॉर्म करता है, कौन कौन से ऐसे फंक्शन है जो मिडिल लेवल परफॉर्म करता है, कौन कौन से ऐसे फंक्शन है जो लोअर लेवल परफॉर्म करता है। तो आइए ये देख लेते हैं और अच्छे से आप इन्हें रीड कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ये सारे याद ना भी रहे तो अगर आपको 50% भी याद रह जाता है तो आपका एग्जाम में काम हो जाता है। तो देखिए, जो आपका टॉप लेवल मैनेजमेंट है, इसकी अगर हम बात करें डिटेल्ड लिस्ट ऑफ फंक्शंस की, तो इसमें सबसे मेन काम एक तो है डिसीजन फंक्शन का, कि जितने भी आपके मेन डिसीजंस हैं ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड वो टॉप लेवल मैनेजमेंट ही लेता है। तो सबसे मेन काम आपका जो है वो डिसीजन फंक्शन का है। और इस फंक्शन में ऑरिजिन ऑफ आइडियाज है, आपकी प्लानिंग है, डिटरमाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, प्रोसेस स्ट्रक्चर है, कोऑर्डिनेशन है, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर्स है, पॉलिसी मेकिंग एंड एनालिसिस है, इंप्लीमेंटेशन है, ट्रांसफर ऑफ राइट्स है, सिलेक्शन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज की कौन से रिसोर्सेज से हमें पैसा लेना है, इक्विटी से लेना है, प्रेफरेंस से लेना है, एटसेट्रा, और मोबिलाइजेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट्स है। तो सारे जो मेन डिसीजंस है, चाहे वो ओरिजिन ऑफ आइडिया हो आपके, चाहे प्लानिंग हो, चाहे ऑब्जेक्टिव्स को डिटरमाइन करना हो, चाहे आपके मैन ऑफिसर्स का अपॉइंटमेंट हो, चाहे पॉलिसी लेट डाउन हो, वो सारे आपके डिसीजन मेकिंग के फंक्शन आपके टॉप लेवल करता है। फिर अगला आपके फंक्शन है टू नो द ओपिनियन ऑफ अदर्स, टू नो द ओपिनियन ऑफ अदर्स। तो देखिए, टॉप लेवल का एक फंक्शन ये भी है कि आप दूसरों की ओपिनियन भी जान के चलें ताकि आप बेटर डिसीजन मेकिंग कर सकें। फिर जो आपकी जुडिशियल वर्क है, जितने भी कंपनी का जो जुडिशियल मैटर है, जो कानूनी लीगल मैटर्स जो है कंपनी के, वो भी सारे टॉप लेवल अपने पास ही रखता है, क्योंकि लीगल मैटर्स कंपनी लेवल पे बहुत ज्यादा क्रूशियल और इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जितने भी जुडिशियल वर्क है वो भी सारे जो है उनका जो कंट्रोल है वो पूरी तरह से टॉप लेवल मैनेजमेंट के हाथ में ही होता है। उसके बाद आपके जो नेक्स्ट फंक्शन है वो है डिफाइन द पर्पज ऑफ द अंडरटेकिंग, कि कंपनी का पर्पज क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, और एक्सप्लेन द पॉलिसी। तो ये काम आपकी टॉप लेवल करता है कि डिफाइन द पर्पज ऑफ द अंडरटेकिंग एंड एक्सप्लेन द पॉलिसी। उसके बाद डिससेमिनेट करना। डिससेमिनेट का मतलब आपने देखा होगा कि जो हेनरी विंच वर्क है उसमें भी हमने एक डिससेमिनेटिंग रोल पढ़ा था मैनेजर का, कि जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ऑर्डर्स है, इंस्ट्रक्शंस है, वो जिस व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए वहां तक उनको पहुंचाए, यानी डिससेमिनेट करे, उसको फैला दे। तो डिससेमिनेटिंग इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शंस। देन डिस्कस इंपॉर्टेंट मैटर्स। सारे इंपॉर्टेंट मैटर्स भी आपके टॉप लेवल जो है वो डिस्कस करेगा। फिर है ब्रिंगिंग लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, कंपनी के अंदर, बिजनेस के अंदर लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी लेके आना। फिर एक मेन काम है आपके अप्रूवल ऑफ द बजट, बजट को भी आपके टॉप लेवल ही अप्रूव करेगा। फिर एग्जामिनिंग प्लान्स एंड रिजल्ट्स, ये काम भी आपके टॉप लेवल का है। फिर है डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग ए सेंस ऑफ वर्किंग ऑन ए वॉलेंट्री बेसिस, यानी स्वेच्छा से। जो आपके सबॉर्डिनेट्स है वो स्वेच्छा से आपकी कंट्रीब्यूट करे कि डेवलप की जाए, डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग ए सेंस ऑफ वर्किंग ऑन ए वॉलेंट्री बेसिस इन सबॉर्डिनेट्स अंडर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो जितने भी लोग काम कर रहे हैं कंपनी में, उनके अंदर एक सेंस ऑफ वर्किंग मेंटेन किया जाए, डेवलप किया जाए, और वो जो चीज उनसे निकाली जाए वो फोर्सफुली ना निकाली जाए, वॉलेंट्री बेसिस पे उनसे कंट्रीब्यूट करवाया जाए। इस तरह का एनवायरनमेंट आपको क्रिएट करना पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशन में। फिर मेंटेनिंग हाई लेवल ऑफ फ्रेगिलिटी। देखिए फ्रेगिलिटी का मतलब क्या होता है, मितव्ययता।
कि खर्चे को हाउ कैन वी रिड्यूस अवर कॉस्ट एज मिनिमम एज पॉसिबल। तो फर्गिलिटी का मतलब होता है मितव्ययता, यानी कम से कम कॉस्ट में बेटर से बेटर रिजल्ट्स अचीव करना। तो हाउ कैन वी कट ट्रेल अवर कॉस्ट, हाउ कैन वी कट डाउन अवर कॉस्ट, हाउ कैन वी रिड्यूस अवर कॉस्ट। तो मेंटेनिंग हाई लेवल्स ऑफ फर्गिलिटी, मितव्ययी होना है आपको, हाई लेवल ऑफ फर्गिलिटी, मितव्ययता का हाई लेवल आपको अचीव करना है, यानी डोंट वेस्ट रिसोर्सेज एंड वर्क एफिशिएंसी अमंग्स द ऑफिसर्स, ये काम भी इन्हीं का है। फिर चूजिंग द सीईओज का काम भी इन्हीं को करना है, और प्रोटेक्टिंग द प्रॉपर्टी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके, क्योंकि देखिए आजकल ओनर्स तो होते हैं शेयर होल्डर्स, और कंपनी को कौन चलाते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चलाते हैं। तो प्रोटेक्टिंग द प्रॉपर्टी, प्रोटेक्ट करना है आपको कंपनी की प्रॉपर्टीज को। तो प्रोटेक्टिंग द प्रॉपर्टी ऑफ द वेंचर व्हाइल वर्किंग एज ए, तो जो आज का मैनेजमेंट है वो किस रूप में काम करता है, आज का मैनेजमेंट हमारे ट्रस्टी और डिपोजिटरी के रूप में काम करता है। यानी जो आपके डायरेक्टर्स है, जो आपका मैनेजिंग डायरेक्टर्स है, जो आपके टॉप लेवल है, तो टॉप लेवल जो होता है वो कंपनी की एसेट्स का ऑनर नहीं होता है। आप जानते हैं कंपनी के ओनर तो कौन होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं। तो वो किस रूप में काम करते हैं, वो एज ए ट्रस्टी और एज ए डिपोजिटरी काम करते हैं। तो उनका एक काम ये भी है कि वो प्रोटेक्ट करे कंपनी की प्रॉपर्टी को, क्योंकि वो कंपनी की एसेट्स के क्या है, एक तरह की ट्रस्टी है, एक तरह की डिपोजिटरी है। तो आई होप आपकी ये सभी फंक्शंस क्लियर होंगे कि टॉप लेवल मैनेजमेंट की अगर हम डिटेल्ड लिस्ट ऑफ फंक्शंस की बात करें तो ये सारे फंक्शंस आपकी बुक में गिवन है, और आप 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से ये लर्न हो जाएंगे। पहला फंक्शन है डिसीजन फंक्शन का, जिसमें ओरिजिन ऑफ आइडिया, प्लानिंग, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर्स, जितने भी आपके मेन फंक्शंस हैं वो आपके ट्रांसफर ऑफ राइट्स है, और आपके इम्प्लीमेंटेशन है, प्रोसेस स्ट्रक्चर है, डिटरमाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स है, और सिलेक्शन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज है, ये सब आपके डिसीजन फंक्शन का पार्ट है। फिर टू नो द ओपिनियन ऑफ अदर्स, दूसरों की ओपिनियन जानना। जुडिशियल वर्क आप जानते हैं कंपनी लेवल पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए ये भी आपके टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास रहेगा। कंपनी का पर्पज और पॉलिसीज को एक्सप्लेन करना, इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स और इंस्ट्रक्शंस को डिसेमिनेट करना, इंपॉर्टेंट मैटर्स को डिस्कस करना, ब्रिंगिंग लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी इन द वेंचर, बजट अप्रूव करना भी आपके टॉप लेवल का काम है, एग्जामिनिंग प्लान्स एंड रिजल्ट्स, और डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग ए सेंस ऑफ वर्किंग ऑन ए वॉलंटरी बेसिस इन सबॉर्डिनेट्स, मतलब सबॉर्डिनेट्स के अंदर एक सेंस ऑफ वर्किंग डेवलप करना, और वो भी उनसे वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन निकालना, ना कि फोर्सफुली। मेंटेनिंग हाई लेवल्स ऑफ फर्गिलिटी, फर्गिलिटी का मतलब होता है मितव्ययिता, दैट मीन्स हाउ कैन वी रिड्यूस अवर कॉस्ट एज मैक्सिमम एज पॉसिबल, हाउ कैन वी रिड्यूस अवर कॉस्ट एज मैक्सिमम एज पॉसिबल। तो आपको रिसोर्सेज को बेस्ट टू बेस्ट यूज करना है मितव्ययी तरीके से। चूजिंग द सीईओज, और जो आज आप जानते हैं कंपनी लेवल पे हम बात कर रहे हैं, ऑनर्स आपके शेयर होल्डर्स हैं और कंपनी चला रहे हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक तरह से कंपनी के ट्रस्टी है, डिपोजिटरी है। तो प्रोटेक्टिंग द प्रॉपर्टी ऑफ द वेंचर व्हाइल वर्किंग एज ए ट्रस्टी और डिपोजिटरी। अब हम चलते हैं आगे। यस स्टूडेंट्स, तो देखिए स्टूडेंट्स, टॉप लेवल के डिटेल फंक्शंस हमने देख लिए हैं। अब हम बात करेंगे मिडिल लेवल मैनेजमेंट के डिटेल फंक्शंस की। तो नाउ वी शैल टॉक अबाउट द डिटेल्ड लिस्ट ऑफ फंक्शंस which shall be performed by middle level management। तो कौन कौन से फंक्शन मिडिल लेवल मैनेजमेंट परफॉर्म करता है, उनमें सबसे पहला तो है आपके एक्सप्लेन एंड अंडरस्टैंड पॉलिसीज, यानी जो पॉलिसीज बनाई है टॉप लेवल ने उनको एक्सप्लेन करना लोअर लेवल को, और अंडरस्टैंड करना, यानी इसे आप चाहे तो अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लेन पॉलिसीज भी लिख सकते हैं। तो जो टॉप लेवल मैनेजमेंट ने पॉलिसीज बनाई है उन्हें अंडरस्टैंड करना और उसे लोअर लेवल को एक्सप्लेन करना। एक काम तो मिडिल लेवल का ये है कि एक्सप्लेन एंड अंडरस्टैंड पॉलिसीज विच वर फ्रेम्ड बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट। तो ये आप ध्यान रखें। फिर सेकंड काम है आपका गिव डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस फॉर द ऑपरेशंस। तो जो डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन देने हैं आपके
ऑपरेशंस के लिए यानी एक्शंस के लिए, वो काम भी आपके मिडिल लेवल का ही है, यानी डायरेक्टिंग का मेन काम मिडिल लेवल ही करता है। तो गिव डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस फॉर द ऑपरेशन, तो काम करने के लिए लोअर लेवल को, लो लेवल मैनेजमेंट जो हमारा फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट है, जो सुपरवाइजरी यानी ऑपरेटिंग लेवल मैनेजमेंट है, उसको किस तरह से काम करवाना है वर्कर्स से और एम्प्लॉइज से, उसका डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस जो है वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट ही देता है। फिर है आपके इवैल्यूएट द प्रोग्रेस ऑफ डेली वर्क, जो आपकी प्रोग्रेस है डेली वर्क की, उसका मूल्यांकन करना, इवैल्यूएट द प्रोग्रेस ऑफ द डेली वर्क, ये काम भी आपकी मिडिल लेवल का ही है कि जो हमारे डेली वर्क की प्रोग्रेस है उसे इवैल्यूएट करना कि कहां तक जो टास्क हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। फिर कोऑपरेटिंग डिसीजन मेकिंग फॉर एक्शनेबल टास्क, तो एक काम इसका ये भी है कि जो डिसीजन मेकिंग है जो कि मेनली टॉप लेवल करता है, उसमें कोऑपरेट करना, कोऑपरेटिंग इन डिसीजन मेकिंग फॉर एक्शनेबल टास्क। तो जितने भी जो एक्शनेबल टास्क हैं जो परफॉर्म किए जाने हैं, उनकी डिसीजन मेकिंग में कोऑपरेटिंग करना भी इसका काम है मिडिल लेवल का। फिर है आपकी इट विल सेट अप कोऑर्डिनेशन ऑफ डिपार्टमेंटल वर्क, तो जितने भी आपके डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं उनके बीच में कोलैबोरेट करना, कोलैबोरेट इन द कोऑर्डिनेशन ऑफ डिपार्टमेंटल वर्क। फिर मोटिवेट, ये आपकी तीन जो फंक्शन है ये बिल्कुल याद रहने वाले हैं, आपकी तीनों जुड़े हुए हैं। एक तो है आपका मोटिवेटिंग द ऑपरेटिंग स्टाफ, यानी जो आपके लोअर लेवल मैनेजमेंट है और जो आपका ऑपरेटिंग स्टाफ है उसको मोटिवेट करना। फिर गिव नेसेसरी ट्रेनिंग टू सुपरवाइजरी मैनेजर्स, जो आपके लो लेवल मैनेजर्स हैं, जो थर्ड लेवल है मैनेजमेंट का, वहां जो मैनेजर्स काम कर रहे हैं उनको नेसेसरी ट्रेनिंग देने का काम भी इन्हीं का है कि गिव नेसेसरी ट्रेनिंग टू सुपरवाइजरी मैनेजर्स। फिर है सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ सुपरवाइजरी स्टाफ, तो ये तीनों काम आपके जुड़े हुए हैं, मोटिवेट द ऑपरेटिंग स्टाफ, गिव नेसेसरी ट्रेनिंग टू सुपरवाइजरी मैनेजर्स और सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ सुपरवाइजरी स्टाफ। और एक आपकी इसी से रिलेटेड है सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स, मतलब जो भी डिस्प्यूट्स हैं लोअर लेवल पे उनका सेटलमेंट करना अराइजिंग एट द सुपरवाइजरी मैनेजमेंट लेवल। तो जो सुपरवाइजरी मैनेजमेंट लेवल है वहां जो भी डिस्प्यूट्स हो गए हैं, जो भी मतभेद हो गए हैं, उनको सॉल्व आउट करना, ये भी इसी का काम है कि सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स अराइजिंग एट द सुपरवाइजरी मैनेजमेंट लेवल। तो ज्यादातर काम थर्ड जो हमारा लेवल है, लास्ट जो लेवल है उससे जुड़े हुए हैं। और ट्राई फॉर रिसर्च एंड इन्वेस्टिगेशन, तो रिसर्च एंड इन्वेस्टिगेशन आप जानते हैं हर कंपनी में ईच एंड एवरी कंपनी हैज इट्स ओन रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, और कीप ट्राइंग कि हाउ कैन वी इंप्रूव अवर वर्किंग। तो रिसर्च एंड इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यूअस बेसिस पे चलते रहना चाहिए। तो ये सभी फंक्शंस आपके कौन परफॉर्म करता है, ये सभी फंक्शंस आपके परफॉर्म करता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट। एक बार आप फिर क्विक रिवीजन कर लीजिए। सबसे मेन काम है जो टॉप लेवल में पॉलिसीज बनाई है उन्हें अंडरस्टैंड करना और उनको लोअर लेवल को एक्सप्लेन करना, गिव डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस टू लोअर लेवल, देन इवैल्यूएट द प्रोग्रेस ऑफ डेली वर्क, डेली वर्क की प्रोग्रेस का मूल्यांकन करना, इवैल्यूएट करना, कोऑपरेटिंग इन डिसीजन मेकिंग फॉर एक्शनेबल टास्क, जितने भी आपके एक्शनेबल टास्क हैं उनकी डिसीजन मेकिंग के अंदर कोऑपरेट करना, सहयोग करना, और कोलैबोरेट इन द कोऑर्डिनेशन ऑफ डिपार्टमेंटल वर्क, जितने भी डिफरेंट काइंड ऑफ डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं उनके कोऑर्डिनेशन में रोल प्ले करना, मोटिवेट द ऑपरेटिंग स्टाफ, ऑपरेटिंग स्टाफ को मोटिवेट करना, गिव द नेसेसरी ट्रेनिंग टू सुपरवाइजरी मैनेजर्स, जो लोअर लेवल है आपका थर्ड लेवल, उसके मैनेजर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, फिर सुपरवाइजरी स्टाफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट करना, और वहां कोई डिस्प्यूट्स हो गए हैं तो उनको सेटलमेंट करना, सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स अराइजिंग एट द सुपरवाइजरी मैनेजमेंट लेवल, एंड ट्राई फॉर रिसर्च एंड इन्वेस्टिगेशन। तो ये सारे फंक्शन आप 2-3 बार पढ़ लीजिएगा, आपको 50 to 60% पॉइंट्स इजीली याद रह जाएंगे। अब हम चलते हैं आगे। यस स्टूडेंट्स, तो देखिए स्टूडेंट्स, अभी तक इस लेक्चर में हमने टॉप लेवल और मिडिल लेवल दोनों के फंक्शंस की डिटेल में बातचीत कर ली है। नाउ वी शैल टॉक अबाउट द डिटेल्ड लिस्ट ऑफ फंक्शंस
ऑफ लोअर लेवल मैनेजमेंट, कि जो हमारा लोअर लेवल मैनेजमेंट है वो कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करता है। तो देखिए लोअर लेवल मैनेजमेंट जो है इसके कई नाम हैं, इसे आप लोअर लेवल मैनेजमेंट बोल दीजिए, फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट बोल दीजिए, इसे आप सुपरवाइजरी लेवल बोल दीजिए, इसे आप ऑपरेटिंग लेवल बोल दीजिए। तो सब इसी के नाम है, लोअर लेवल मैनेजमेंट, फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट, सुपरवाइजरी लेवल और ऑपरेटिंग लेवल। अब देखिए ये जो लेवल है मैनेजमेंट का, ये सबसे लोअर लेवल है और ये आपकी जो वर्कफोर्स है, जो कि जिसको भी आपके ऑर्गेनाइजेशन के काम को परफॉर्म करना है, चाहे वो वर्कर्स हो इन केस ऑफ प्रोडक्शन और चाहे ऑफिशियल वर्क के केस में आपके एम्प्लॉयज हो। तो जो वर्किंग एम्प्लॉयज हैं, जो वर्किंग आपके वर्कर्स हैं, वो इस लेवल ऑफ मैनेजमेंट के डायरेक्ट टच में होते हैं, यानी डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में होते हैं। तो जो आपकी एक्चुअल लेबर फोर्स है ऑर्गेनाइजेशन की, वो इसी लेवल के नीचे काम करती है, तो इनके ज्यादातर फंक्शंस उन्हीं से रिलेटेड है। तो आइए अब हम वन बाय वन लोअर लेवल मैनेजमेंट के फंक्शंस की बात कर लेते हैं। तो इनका सबसे पहला फंक्शन है क्रिएटिंग ऑपरेटिंग प्लान्स। तो जो ऑपरेटिंग प्लान्स है, यानी जो टास्क मिले हैं मिडिल लेवल से, जो मिडिल लेवल ने टास्क दिया है परफॉर्म करवाने के लिए, उसको परफॉर्म करवाने के लिए जो ऑपरेटिंग प्लान्स बनाने हैं वो काम कौन करता है, वो लोअर लेवल मैनेजमेंट करता है। तो पहला तो इनका फंक्शन हो गया क्रिएट ऑपरेटिंग प्लान्स, यानी जो टास्क आपको मिडिल लेवल से मिले हैं कि आप वर्कर्स से और एम्प्लॉयज से ये टास्क परफॉर्म करवाइए, उस टास्क को परफॉर्म करवाने के लिए ऑपरेटिंग प्लान्स कौन बनाता है, लोअर लेवल मैनेजमेंट बनाता है। तो एक फंक्शन तो इनका हो गया क्रिएट ऑपरेटिंग प्लान्स। फिर अगला है इंस्पेक्ट द टास्क ऑफ एम्प्लॉयज एंड इंप्रूव देयर मिस्टेक्स। जो भी टास्क एम्प्लॉयज को दिया गया है उसको इंस्पेक्ट करना, उसकी इंस्पेक्शन करना, और अगर वो कोई मिस्टेक कर रहे हैं तो मिस्टेक्स को इंप्रूव करना, यानी अल्टीमेटली सुपरवाइजिंग का काम हो गया ये, कि इंस्पेक्ट द टास्क ऑफ एम्प्लॉयज, जो भी टास्क एम्प्लॉयज को वर्कर्स को दिया गया है उसका इंस्पेक्शन करना, एंड इफ दे आर मेकिंग एनी मिस्टेक्स तो आपको उनको इंप्रूव करना है, इंप्रूव दियर मिस्टेक्स। फिर अगला जो फंक्शन है आपके वो है रिव्यू द वर्क ऑफ एम्प्लॉयज। जो एम्प्लॉयज का वर्क है उसे रिव्यू करना, यानी जो एम्प्लॉयज को हमने वर्क दिया था उसको टाइम टू टाइम रिव्यू आपको करते रहना है। फिर है गेटिंग एम्प्लॉयज टू नो अबाउट वर्किंग मेथड्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके, कि गेटिंग एम्प्लॉयज टू नो अबाउट वर्किंग मेथड्स, यानी एम्प्लॉयज को, वर्कर्स को जो वर्किंग मेथड्स हैं उनके बारे में कौन जानकारी देगा, उनके बारे में उनको जानकारी लोअर लेवल मैनेजमेंट ही देगा, कि गेटिंग एम्प्लॉयज टू नो अबाउट वर्किंग मेथड्स। तो जो हमारे एम्प्लॉयज हैं, जो हमारे वर्कर हैं, उनको वर्किंग मेथड्स की जानकारी भी लोअर लेवल मैनेजमेंट ही देता है। फिर ये भी इंपॉर्टेंट फंक्शन है आपके असाइन करना, यानी जो आपका वर्कलोड है वो वर्कफोर्स में किस तरह से आप असाइन करेंगे। तो असाइन वर्कलोड जो है आपका मैन टू एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स। तो आपके पास जितना वर्कलोड है, देखिए दो चीजें, एक वर्कलोड होता है, एक वर्कफोर्स होती है। तो वर्कलोड को वर्कफोर्स में असाइन करने का काम भी लो लेवल मैनेजमेंट ही करता है। तो असाइन वर्कलोड टू एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स। फिर अगला काम है स्टैब्लिश कोऑर्डिनेशन इन वेरियस ऑपरेशनल टास्क। जितने भी ऑपरेशनल टास्क आपके चल रहे हैं उनमें कोऑर्डिनेशन सेटअप करना। तो स्टैब्लिश कोऑर्डिनेशन इन वेरियस ऑपरेशनल टास्क। फिर अगला जो आपके काम है वो है सबमिट सोशल प्रोग्रेस डिटेल्स टू हायर लेवल मैनेजर्स। तो आपको पता है लोअर लेवल के ऊपर हायर लेवल कौन सा है, मिडिल लेवल। ये टॉप लेवल के पास नहीं जाएंगे, ये इसको मिडिल लेवल को सबमिट करेंगे। तो सबमिट सोशल प्रोग्रेस डिटेल्स, यानी जो हमारे वर्कर्स हैं, यानी जो हमारे एम्प्लॉयज हैं, उनकी जो सोशल प्रोग्रेस है उसकी डिटेल्स ये अपने हायर लेवल मैनेजर्स को, यानी मिडिल लेवल मैनेजर्स को देंगे, ताकि उन्हें वर्कर्स के लिए और एम्प्लॉयज के लिए पॉलिसीज बनाने में क्या मिल सके, हेल्प मिल सके। तो सबमिट सोशल प्रोग्रेस डिटेल्स टू हायर लेवल मैनेजर्स। हायर लेवल का मतलब यहाँ टॉप लेवल से नहीं है, लोअर लेवल का हायर लेवल यानी मिडिल लेवल से है। फिर कीप इन टच विद ऑफिशियल्स, यानी जो मिडिल लेवल है उनसे ये टच में रहेंगे। तो कीप इन टच विद द ऑफिशियल्स एंड गिव देयर नेसेसरी इंफॉर्मेशंस। तो जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट है आपका, उसके साथ ये कीप इन टच में रहेंगे
with the officials and give them necessary informations। तो जो आपके लोअर लेवल के ऊपर मिडिल लेवल मैनेजमेंट है उनसे टच में रहेंगे और उन ऑफिशियल्स को नेसेसरी इंफॉर्मेशन देंगे वर्किंग्स के बारे में। नेक्स्ट है आपकी टेक कंट्रोल ऑन द फ्लो ऑफ डेली वर्क। तो जो आपके डेली वर्क का फ्लो है उसको कंट्रोल करने का काम भी लोअर लेवल मैनेजमेंट करता है। तो टेक कंट्रोल ऑन द फ्लो ऑफ डेली वर्क। नेक्स्ट है आपकी सेंड द एम्प्लॉयज मैटर्स टू द हाई लेवल ऑफिशियल्स। अगर कोई एम्प्लॉयज का मैटर हो गया है, कोई डिस्प्यूट हो गया है, तो उसे हाई लेवल ऑफिशियल्स यानी मिडिल लेवल मैनेजमेंट के पास भेजने का काम भी यही करते हैं। सेंड द एम्प्लॉयज मैटर्स टू द हाई लेवल ऑफिशियल्स। कोई भी डिस्प्यूट अराइज हो गया एम्प्लॉयज के बीच में या वर्कर्स के बीच में, तो उसको ये हाई लेवल ऑफिशियल्स यानी मिडिल लेवल मैनेजमेंट के पास भेज देते हैं। फिर मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज एंड मेंटेनिंग डिसिप्लिन इन देयर। ये काम भी लोअर लेवल मैनेजमेंट ही करता है मोटिवेशन का, कि मोटिवेट करना एम्प्लॉयज को और उनके बीच मेंटेन करना डिसिप्लिन। नेक्स्ट आपका जो फंक्शन है वो है प्रोवाइडिंग नेसेसरी एजुकेशनल ट्रेनिंग टू द एम्प्लॉयज। यानी कोई भी नेसेसरी एजुकेशनल ट्रेनिंग है तो उसको प्रोवाइड करने का काम भी एम्प्लॉयज को लोअर लेवल मैनेजमेंट ही करता है। तो प्रोवाइडिंग नेसेसरी एजुकेशनल ट्रेनिंग टू द एम्प्लॉयज। फिर मेंटेन पर्सनल रिलेशनशिप विद द एम्प्लॉयज। तो देखिए ये काम भी लिखा है और बहुत इंपॉर्टेंट काम है। एम्प्लॉयज और वर्कर्स के साथ आपको पर्सनल रिलेशनशिप भी मेंटेन करनी है, ताकि कई बार आप आउट ऑफ द वे जाकर भी उनसे काम करवा सकते हैं। तो आई रिपीट, मेंटेन पर्सनल रिलेशनशिप विद एम्प्लॉयज, ताकि आप उनसे उनका बेस्ट निकाल सकें। फिर टू गिव कंसल्टेशन, एक तो उनको आपको कंसल्टेशन देना है, गाइडेंस देना है एंड सॉल्व वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम्स ऑफ एम्प्लॉयज। तो टू गिव देम कंसल्टेशन, गाइडेंस, और उनकी अगर कोई भी वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम्स है तो वो भी आपको सॉल्व आउट करनी है। तो इस पॉइंट में टू गिव देम कंसल्टेशन, गाइडेंस एंड सॉल्व वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम्स ऑफ द एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स। और लास्ट पॉइंट आपका जो है वो है आपका टू इवैल्यूएट द वर्क टास्क ऑफ एम्प्लॉयज। तो जो एम्प्लॉयज का वर्क टास्क आपने दिया था उसका मूल्यांकन करना कि उसने कितना अच्छे से परफॉर्म किया या कितना अच्छे से परफॉर्म नहीं किया। तो टू इवैल्यूएट द वर्क टास्क ऑफ एम्प्लॉयज, ये काम भी आपकी लोअर लेवल मैनेजमेंट ही करता है। तो ये हमने डिटेल्ड लिस्ट जो है फंक्शंस की, इसको हमने डिस्कस कर लिया है कि लो लेवल मैनेजमेंट आपके क्या क्या करता है। ऑपरेटिंग प्लान्स बनाता है, इंस्पेक्ट करता है एम्प्लॉयज को, उनकी मिस्टेक्स को इंप्रूव करता है, रिव्यू करता है एम्प्लॉयज के वर्क को और उनको वर्किंग मेथड्स के बारे में बताता है, वर्कलोड को एम्प्लॉयज और वर्कर्स के बीच में असाइन करता है, स्टैब्लिश करता है कोऑर्डिनेशन को, सबमिट करता है सोशल प्रोग्रेस डिटेल्स टू हायर लेवल मैनेजर्स, कीप इन टच विद मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड गिव देम नेसेसरी इंफॉर्मेशंस, टेक कंट्रोल ऑन द फ्लो ऑफ डेली वर्क, डेली वर्क के फ्लो पे कंट्रोल सेटअप करता है, सेंड द एम्प्लॉयज मैटर्स टू द हाई लेवल ऑफिशियल्स, जो भी एम्प्लॉयज के मैटर्स हो गए, कोई डिस्प्यूट्स हो गए तो उसे मिडिल लेवल मैनेजमेंट के पास भेजता है, मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज एंड मेंटेनिंग डिसिप्लिन इन देम, एम्प्लॉयज और वर्कर्स को मोटिवेट करता है, उनके बीच डिसिप्लिन मेंटेन करता है, प्रोवाइडिंग नेसेसरी एजुकेशनल ट्रेनिंग टू द एम्प्लॉयज, मेंटेन पर्सनल रिलेशनशिप विद एम्प्लॉयज, to give them consultation and guidance and to solve work related problems of employees and workers or to evaluate the work task of employees। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हमने लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, जिसको कि हम मैनेजरियल लेवल्स या हायरार्की भी बोल सकते हैं, इसके तीनों लेवल्स को, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल, इनको डिटेल में डिस्कस कर लिया है। इनके कोर फंक्शंस हमने स्टार्टिंग में बात कर ली थी, इनमें कौन कौन सी डेजिग्नेशंस और पोस्ट इंक्लूडेड है वो हमने बात कर ली थी। और उसके बाद एज पर आरबीएससी बुक, जो कि काफी अच्छा मैटर यहाँ पे दिया हुआ है आपकी बुक में, तो हमने तीनों जो ये लेवल्स हैं इनकी जो डिटेल्ड लिस्ट ऑफ फंक्शंस है, इसको बोर्ड पे हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया है सभी फंक्शंस को। वैसे आप ये बुक में से भी याद कर सकते हैं, लेकिन देखिए वीडियो को बार बार देखने से, एक दो बार जब आप ये वीडियो देख लेंगे तो ये फंक्शंस आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे।
तो आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि आपको अच्छे से अच्छा मैं प्रेजेंटेशन दूं, और सारे फंक्शंस मैंने बुक से ना पढ़ा के आपको बोर्ड पे नोट्स बना के एक्सप्लेन किए हैं कि कौन कौन से लेवल्स पे कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं। तो आई होप यू एंजॉय द लेक्चर। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे। थैंक्स।